नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे चारधाम में भीड़ भारी, एसओपी जारी। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं। यात्रा में भारी भीड़ के चलते सरकार ने 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। सरकार का यह फैसला चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। सरकार के फैसले से नाराज कई लोगों ने हरिद्वार में सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में डेरा डाल दिया है। यात्रा पंजीकरण रद्द होने से आक्रोशित यात्री बिना यात्रा पूरी किए जाने को तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि 300 से ज्यादा यात्री यहां फंसे हैं। बता दें कि धामी सरकार ने पहले 15 मई से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद किए, फिर 19 मई तक इस रोक को बढ़ाया और अब सीधा 31 मई तक इस रोक को सरकार ने आगे बढ़ा दिया है। इसकी वजह से हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन खुलने का इंतजार कर रहे लोगों का इंतजार एक बार फिर बढ़ गया है। उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने एसओपी जारी की है। इसके तहत अब रात 8 बजे के बाद किसी भी वाहन को गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में नहीं जाने दिया जाएगा। रात 11 बजे के बाद यात्रा प्रतिबंधित हो रहेगी। शाम 5 बजे के बाद कोई भी यात्री जानकी चट्टी यमुनोत्री धाम दर्शन के लिए नहीं जा पाएगा। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर सामने आ रही व्यवस्थाओं पर राज्य में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार का ध्यान सिर्फ बयानबाजी में है। आधी अधूरी तैयारी के साथ सरकार ने चारधाम यात्रा की शुरुआत की, जिससे देश विदेश में उत्तराखंड की गलत छवि जा रही है। सवाल यह है कि क्या धामी सरकार अधूरी तैयारियों के साथ चारधाम यात्रा का संचालन कर रही है? आखिर क्यों सरकार ने समय रहते पूरी तैयारी नहीं की? आज इसी मुद्दे पर चर्चा। से पहले रिपोर्ट देखिए। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी तादाद तीर्थ स्थलों पर उमड़ रही है। भारी भीड़ के चलते तीर्थ स्थलों पर लोगों को काफी परेशानी भी हो रही है। तो वहीं शासन प्रशासन के लिए भी सभी श्रद्धालुओं को दर्शन कराना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। मुख्यमंत्री धामी लगातार शासन के उच्च अधिकारियों के साथ यात्रा की समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई है। इसके साथ ही चारों धामों में श्रद्धालुओं को निर्धारित संख्या के अनुसार ही भेजे जाने, चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं और प्रबंधन का विश्लेषण करने, यात्रा की रोजाना समीक्षा करने के साथ ही उच्च अधिकारियों को फील्ड में रहने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शासन के तमाम वरिष्ठ अधिकारी चारधाम यात्रा मार्गों का स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। चारधाम में अत्यधिक पूरे देश के लोगों का आना हो रहा है। श्रद्धालु तीर्थयात्री बड़ी संख्या में आ रहे हैं और अभी चारधाम यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित हो गई है। पिछले सालों की तुलना में ये जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो दुगने से भी ज़्यादा हैं और बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं कि जो अपने अपने राज्यों से यहाँ आ गए हैं और ऋषिकेश में रुके हैं, कुछ हरिद्वार में हैं, कुछ विकास नगर में हैं, उन्होंने हॉल्ट किया हुआ है। तो हमारा प्रयास है कि जो लोग यहाँ पहुँच गए हैं, जैसे ही वहाँ ऊपर व्यवस्था बनती है तो उनके भी दर्शन करवाए जा रहे हैं। चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू हुई है और पहले 10 दिन में ही लगभग 7 लाख यात्रियों ने चारों धाम की यात्रा कर ली है। तो ये संख्या बहुत अधिक है। तो इसमें विशेष रूप से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि सभी श्रद्धालुओं की हेल्थ चेकअप, हेल्थ स्क्रीनिंग ठीक प्रकार से हो, जिससे उनको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या ना हो। और इसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट और विश फाउंडेशन और हंस फाउंडेशन तीनों ने मिलकर एक ई स्वास्थ्य धाम करके एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसमें सभी श्रद्धालुओं को अपनी हेल्थ से संबंधित डेटा अपलोड करना है। तो जो स्वास्थ्य विभाग की साइट है जहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसी ऑनलाइन साइट से ये ई स्वास्थ्य धाम का जो पोर्टल है इसको जोड़ा जाएगा। जो सूचना श्रद्धालु ने टूरिज्म डिपार्टमेंट को दी है वो स्वास्थ्य विभाग से भी शेयर हो जाएगी। मुझे जनपद रुद्रप्रयाग का प्रभारी बनाया गया है चारधाम यात्रा के दृष्टिगत और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी लगातार निर्देश दिए गए हैं कि अधिकारी ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड में रहें और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ समन्वय स्थापित करें
और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के दृष्टिकोण से अगर स्टेट लेवल पे विभागों के साथ कहीं भी दिक्कत आती है तो समन्वय स्थापित करें। इसी के मद्देनज़र मेरे द्वारा ये 3 दिन का जो रुद्रप्रयाग का भ्रमण है वो स्थापित किया गया है। रास्ते में तो कई जगह देखा हमें ट्रैफिक रोकने की ज़रूरत पड़ी थी, जो ओवर ट्रैफिक जा रहा था, क्योंकि यहाँ बद्रीनाथ धाम में भी जो कैपेसिटी है लगभग 30 से 35 हज़ार यात्रियों की टोटल कैपेसिटी है, और हम देख रहे हैं कि चूँकि यहाँ अभी निर्माण कार्य भी चल रहे हैं तो इसलिए वो कैपेसिटी थोड़ी कम हो गई है और वाहनों की पार्किंग की भी समस्या है। तो उसको देखते हुए हमने पूरे रास्ते जो है ट्रैफिक प्लान लागू किया है, जगह जगह गाड़ियों को रोका जा रहा है। कल रात मैंने आके शाम के जो प्रबंधन थे वो भी देखे, शाम को भी रात के 9 बजे लगभग 1 किलोमीटर से थोड़ा कम की श्रद्धालुओं की लाइन लगी थी, और आज सुबह भी जब मैं गया वहाँ व्यवस्थाएं देखने तो लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी श्रद्धालुओं की। और स्पष्ट है इस बार बद्रीनाथ धाम में भी रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री आ रहे हैं, और हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है कि यहाँ जो तीर्थयात्री आ रहे हैं सबसे पहले उनकी सुरक्षा। बता दें कि करीब 30 लाख से ज्यादा लोगों ने अब तक 4 धाम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, जबकि 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए हैं। वहीं श्रद्धालुओं का आंकड़ा लगातार बढ़ने से सरकार की चिंता बढ़ गई है। यात्रा पंजीकरण रद्द होने से आक्रोशित यात्री बिना यात्रा पूरी किए जाने को तैयार नहीं है। नाराज यात्रियों ने हरिद्वार में सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में डेरा डाल दिया है। वहीं 4 धाम यात्रा को लेकर सामने व्यवस्थाओं पर राज्य में सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार का ध्यान सिर्फ बयानबाजी में है। आधी अधूरी तैयारी के साथ सरकार ने 4 धाम यात्रा की शुरुआत की है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कि 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले पर्यटन विभाग ने और प्रदेश सरकार ने जो भी दावे व्यवस्थाओं को लेकर के किए थे, 4 धाम यात्रा शुरू होने से लेकर अभी तक आप देखिए 4 धाम यात्रा में जो है अव्यवस्थाएं हावी हैं। भले ही जो है मुख्यमंत्री हों या प्रदेश सरकार की ओर से बार बार बयानबाजी हो रही व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए, लेकिन फिर भी व्यवस्थाएं नहीं सुधर रही हैं। जगह जगह जो है श्रद्धालुओं का जमावड़ा है। आप ऋषिकेश और हरिद्वार में ही देख लिए, बड़ी भारी मात्रा में श्रद्धालु रुके हुए हैं। खाने पीने की से लेकर के शौचालय की हों, चाहे यातायात की हों, दर्शनों की, हर चीज़ की दिक्कत श्रद्धालुओं को हो रही है। और वो इसीलिए हो रही कि जो है समय रहते जो है शासन ने, सरकार ने जो है कोई व्यवस्थाएं नहीं की, कोई होमवर्क नहीं किया, और जो है केवल बयानबाजी करके अपने कर्तव्य की श्री जो है समझते रहे। और जो पर्यटन मंत्री हैं उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी 4 धाम यात्रा में व्यवस्थाओं को सुधारने की, लेकिन वो खुद ही जो है प्रदेश से नदार रहते हैं 4 धाम यात्रा में। वो पर्यटन मंत्री जो है स्वयं जब 4 धाम यात्रा को गंभीरता से नहीं लेंगे तो कैसे जो है 4 धाम यात्रा में व्यवस्थाएं सुधरेंगी। देखिए अपोजिशन है, अपोजिशन को तो कहना ही है, कहेगा ही है, तिल्ले का ताड़ बनाएगा, राई का पहाड़ बनाएगा। लेकिन निश्चित रूप में जो भी 4 धाम यात्रा संचालित हो रही है हम और बेहतर कर सकते थे, इससे भी बेहतर हो सकता था, और बेहतर करने की ज़रूरत भी है। श्रद्धालुओं से मिले हुए फीडबैक के अनुसार हमको और बेहतर करना चाहिए था। अभी भी यात्रा ने लंबा समय तक चलना है, कम से कम अक्टूबर तक चलेगी, तो जो जो कमियां निकल के आ रही हैं उनको हमको दुरुस्त करते चले आना है। और जो है सरकारी मशीनरी, हमारे ऑफिसर्स, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे प्रभारी मंत्रियों को और ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, ये ऐसा हमारा सोचना है। 4 धाम यात्रा में जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए अच्छी खबर इसलिए नहीं है क्योंकि 31 मई तक अब रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन जो ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप में होते थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी कि 31 मई तक कोई भी रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन यात्रियों का नहीं होगा और यहाँ से वो 4 धाम यात्रा के लिए नहीं जा पाएंगे। देखिए यात्रियों की लगातार 4 धाम के लिए बढ़ती हुई जनसंख्या ये बता रही है कि किस तरह से जो यात्री हैं वो यहाँ ऋषिकेश पहुँच रहे हैं और यहाँ से 4 धाम यात्रा करने के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन प्रशासन लगातार इस बात को कह रहा है कि 4 धाम में लगातार भीड़ बढ़ रही है। इसी को दृष्टिगत देखते हुए जो रजिस्ट्रेशन है वो 31 मई तक बंद कर दिए गए। यात्री परेशान है। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? हम एमपी से आए और 13 तारीख से पड़े हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा किसी को, और पूरी बस है, लेकिन हम 10-10 लोगों के नंबर से रोजाना लाइन में लग रहे हैं, फिर भी नहीं हो पा रहा। बड़ी परेशानी है सर, क्या कर रहे हैं। ये अब यहाँ पर बैनर लगा दिया गया 31 तारीख तक रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे, अब क्या करेंगे आप? अब सर हम वापस घर जाएंगे, क्या करें 13 तारीख से, और वैसे ही पड़े रहे जा, खर्चा वर्चा खत्म हो गया पड़े। अब वापस जाएंगे मध्य प्रदेश में, भिंड जिले के हैं सर। तो अब कितने लोग हैं आप यहाँ? हम लोग 80 लोग हैं, 2 बसें हैं।
बिल्कुल, देखिए यात्री लगातार यहाँ से चारधाम यात्रा के दर्शन करने के लिए जाना चाहता है, लेकिन प्रशासन ने यहाँ पर रोक लगा दी है रजिस्ट्रेशन पर और चारधाम यात्रा में भीड़ लगातार बढ़ रही है। ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप से बसंत कश्यप, के न्यूज़ इंडिया। जी हाँ, तो एक बार फिर से चारधाम यात्रा को लेकर जिस तरीके से विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष पर हमलावर है, क्योंकि यात्रियों की भरमार है। सवाल ये है कि सरकार ने क्या पहले से तैयारी नहीं की? जब हर साल चारधाम यात्रा आयोजित की जाती है तो आखिर इस तरीके की अव्यवस्थाएं क्यों देखने को मिलती हैं उत्तराखंड में? जिस तरीके से आपको बता दें कि जो रजिस्ट्रेशन था उसमें रोक लगाई गई थी और उस रोक को अब आगे बढ़ा दिया गया है। 31 मई तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएंगे। और जो यात्री यात्रा करने के लिए आए थे, तो कुछ ऐसे यात्री हैं जिनको वापस भेजा जा रहा है और वो वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। और जाहिर है कि कोई व्यक्ति अगर यात्रा करने के लिए उत्तराखंड आया है तो बिना यात्रा करके वापस जाना संभव नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश है। विपक्ष का कहना है कि इस तरीके की अव्यवस्थाओं को देखते हुए देश विदेश में उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों सरकार ने समय रहते व्यवस्थाएं नहीं की, और यदि की तो किस तरीके की ये व्यवस्थाएं हैं जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल इस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई थी। वीवीआईपी दर्शन पर रोक लगाने की कोशिश सरकार ने की कि वीवीआईपी दर्शन नहीं होंगे, और जैसा कि ठीक भी था और नहीं भी हो रहे, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से लोगों की संख्या बढ़ रही है, कई मामले ऐसे सामने आ रहे हैं कि लोग बिना रजिस्ट्रेशन के दर्शन कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए समस्या भी पैदा हो रही है। साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी है जो लोग बिना रजिस्ट्रेशन के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अव्यवस्थाएं जो है वो तो साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि रहने खाने के लिए भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कुलदीप राणा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी, हर साल चारधाम यात्रा आयोजित की जाती है, रिकॉर्ड टूटता है तो सत्ता पक्ष क्रेडिट ले लेता है कि हम यात्रा इतनी अच्छी करा रहे हैं कि लोग आने के लिए तैयार है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि आदि अनंत कालों से ये चारधाम यात्रा चली आ रही है, लोग अपनी आस्था से पहुंचते हैं, लेकिन ये जो रजिस्ट्रेशन को लेकर चीजें निकल कर सामने आई कि रजिस्ट्रेशन की जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन था उसे बंद किया गया, अब आगे कुछ तिथि 31 मई तक बढ़ा दी गई है, लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि कई लोग ऐसे हैं जो बगैर रजिस्ट्रेशन के या दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बनता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल ये बिल्कुल आपने ठीक बात कही कि उत्तराखंड की यात्रा चारधाम यात्रा आदि अनादि काल की यात्रा है, लेकिन एक विडंबना यह भी है कि रणनीतिक रूप से उत्तराखंड की सरकार इन व्यवस्थाओं को देने में और व्यवस्थाओं को बनाने में कहीं ना कहीं असफल दिखाई दे रही है, और वो कटघरे में है। बिल्कुल। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि जब अगर हम थोड़ा सा इसको गहनता से देखें और समझने का प्रयास करें तो समझ में आता है कि क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सवाल जनता द्वारा चुनी हुई सरकार से पूछे जाते हैं। कटघरे में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को खड़ा किया जाता है, उनके मंत्रियों को और मुख्यमंत्रियों को खड़ा किया जाता है, लेकिन यहाँ पर और वो लाजमी भी है। लेकिन उत्तराखंड में एक बड़ी अजीब सी बात हो रही है, और ये अब उत्तराखंड का जैसे चलन बनता जा रहा है, और उसमें सबसे कटघरे में जो है वो है ब्यूरोक्रेसी। सरकार और ब्यूरोक्रेसी के बीच में अक्सर ये बात विपक्ष के द्वारा भी और जनता के बीच भी यह बात निकल करके आती थी कि ब्यूरोक्रेसी हावी है या ब्यूरोक्रेसी लापरवाह है या ब्यूरोक्रेसी काम को लेकर के उसका दृष्टिकोण उतना सकारात्मक नहीं है पहाड़ों को लेकर के। और जब हम इन चीजों को देखते हैं, इस प्रकार की यात्राओं में लापरवाहियों को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीजें पुष्ट होती हैं। वो बात जो जनता के बीच से निकल करके आती है, विपक्ष के बीच से निकल करके आती है, वो कहीं ना कहीं सही साबित होती है। अब देखिए, इतने सालों की यात्रा है, जब उत्तराखंड राज्य निर्माण को लेकर के आंदोलन चल रहा था और हम लोग स्कूल कॉलेजों में पढ़ते थे, तो ये चर्चा जरूर निकल करके आती थी कि भाई उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी। अगर राज्य बन गया, उत्तरांचल राज्य बन गया, तो इस राज्य की अर्थव्यवस्था कैसे होगी। तो ये जरूर उसमें ये बात उठती थी कि जल जंगल जमीन और हमारे पास 4 धाम हैं, ठीक।
और चार धाम का विषय बड़ी प्रमुखता से रखा जाता था और तमाम आंदोलनकारी नेता और तमाम लोग इस बात को कहते थे, ठीक है। लेकिन आज हम जब देख रहे हैं कि जिस यात्रा के दम पर उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को लेकर के, राज्य को लेकर के एक बड़ा मूवमेंट खड़ा हो रहा था, आज उस राज्य में उसी चारधाम यात्रा को लेकर के इतनी लापरवाहियां देखने को मिलती हैं। जब मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने प्रदेश की या चारधाम यात्रा की कमान अपने हाथ में ली, तो तब जाकर के अफसरशाही अपने एसी कमरों से बाहर निकले। आज मैं देख रहा हूं कि स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार भी फील्ड में हैं, डीजीपी महोदय भी चारधाम यात्रा के लिए निकले हुए हैं, ठीक है। तो ये पहले क्यों नहीं निकले? ये पिछले 24-25 सालों से राज्य बनने के बाद ये यात्रा लगातार चल रही है। कोई भी ऐसी रणनीतिक व्यवस्था यात्रा शुरू होने के 1-1.5 से 2 महीने पहले कि भाई अगर यात्री आएंगे तो किस प्रकार की व्यवस्था होगी, पिछली बार की यात्रा में कहां पर खामियां रह गई थी, उन खामियों को कैसे दुरुस्त करें, उनके रहने की व्यवस्था, उनके बैठने की व्यवस्था, उनके शौच की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था। क्योंकि देखिए, अगर इतनी बड़ी संख्या में अगर यात्री उत्तराखंड आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के लिए कितना बढ़िया संकेत है। उन रास्तों पे जहां चारधाम यात्रा हो रही है, वहां जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनके लिए कितना शुभ संकेत है कि भाई इतनी बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो यात्रा को व्यवस्थित करने को लेकर के है, क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के है, उनके रुकने को लेकर के है। अब आज जब सरकार के हाथ में कुछ नहीं रहा तो सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए। मैं ऋषिकेश गया था, ऋषिकेश में जब मैंने वहां रजिस्ट्रेशन के आसपास लोगों को देखा, उनसे बातचीत करी, तो हमें पता चला कि कई लोग तो 11-12 तारीख से यहाँ बैठे हुए हैं, उन बेचारों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। अभी मैं आपके चैनल में भी देख रहा था कि मध्य प्रदेश से कुछ 30-40 लोग आए हुए हैं और वो अब वापस जाने की सोच रहे हैं। अब ऋषिकेश आकर के अगर वो लोग वापस जा रहे हैं तो ये हमारे लिए, हमारी व्यवस्थाओं के लिए कितना बड़ा तमाचा है। वेरी डिसअपॉइंटिंग सीरियसली। और खासकर तब कुलदीप जी बात करें तो जिस तरीके से ये व्यवस्थाएं हैं, ये कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज जो है वो जाता है। ये हम सभी जानते हैं कि वीडियोस आजकल इतने पॉपुलर होते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, और जब इस तरीके की व्यवस्थाएं जाती है तो कैसे यहाँ की अर्थव्यवस्था ठीक होगी, ये बड़ा सवाल है। कुलदीप जी, मैं वापस आऊंगी। सत्यवीर चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। अनिल थपलियाल जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यूकेडी केंद्रीय मीडिया प्रभारी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनिल थपलियाल जी। सत्यवीर चौहान जी, अव्यवस्थाओं की बात हो रही है। मुझे याद है कि जब चारधाम यात्रा शुरू नहीं हुई थी तो हम डिबेट कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, और मैंने कहा था कि ऐसा ना हो कि कुछ दिन बाद वापस चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर चर्चा करनी पड़े। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि करनी पड़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को तो परेशान कर ही रही है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा रही है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक छवि जो होती है चारधाम यात्रा को लेकर वो धूमिल होते हुए नजर आ रही है। क्या कहना है? सबसे पहले तो यशी जी आपको बताना चाहता हूं, आपने कहा कि हम चारधाम यात्रा के विषय में चर्चा कर रहे हैं। ये कोई केवल के न्यूज का कोई चैनल ही नहीं है जो चर्चाएं कर रहा है, तमाम भारत के वो चैनल भी चर्चाएं कर रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से जो उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा को प्रमुखता से भारतीय जनता पार्टी ने सदैव से लिया है, मैं सभी तथ्यों के साथ आपको बताऊंगा, सभी आंकड़ों के साथ बताऊंगा। पिछली यात्रा में कितना हमने प्रदर्शन किया था, इस यात्रा में हमने कितना प्रदर्शन किया है। मैं पहले आपको ये बता देती हूँ कि मैंने एक शब्द जोड़ा था, अव्यवस्थाओं पर चर्चा करनी पड़ रही है। चारधाम यात्रा पर चर्चा करना सौभाग्य हमारा, लेकिन अव्यवस्थाओं पर अगर चर्चा करनी पड़ रही है तो आप समझ सकते हैं। अब अपनी बात को पूरा करिएगा। मैं बताने के लिए बैठा हूं, आपको सभी चीजें बताने के लिए बैठा हूं। बिल्कुल। और मैं पार्टी संगठन की तरफ से बैठा हूं, मैं सरकार की तरफ से नहीं बैठा हूं, मगर सरकार ने जो जो प्रबंधन किए उसके विषय में सब कुछ आपको बताऊंगा। जो मीडिया में और तमाम, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया, सब पे ये सारे तथ्य उपलब्ध है। एक विषय और, आपने जो कांग्रेस के प्रवक्ताओं की जो बाइट सुनाई है तो बड़ा मुझे अचंभित होता हूं, कई बार उनके वक्तव्यों को सुनकर चकित भी होता हूं। वो जो लगातार जो सनातन के विरोध में बोलते आए, उनके सबसे बड़े नेता जो कहते थे भगवा आतंकवाद
लड़के मंदिरों में लड़कियां छेड़ने जाते हैं, आज वो इतने धार्मिक हो गए हमारी संस्कृति के लिए, जो लगातार हमारे पे कुठाराघात करते आए, वो आज इतने, उनका हृदय इतना बड़ा परिवर्तन आ गया। मैं तो खुद चकित रह गया। हमारे महापुरुषों ने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा जब भारत का जो चैतन्य समाज है, प्रमुख समाज है, जब वो जागृत होगा, ये जितने भी हमारे ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करने वाले और हमारे ऊपर इस प्रकार के कानून बनाने वाले हैं, ये एक दिन कोर्ट के ऊपर जनेऊ पर पहनेंगे और अपना गोत्र बताएंगे। वास्तविकता यही है। राहुल गांधी ने अपना दत्तात्रेय गोत्र बताया। कौन सार्वजनिक जीवन में बताता है कि, और कौन बाहर आके बोलता है कि मेरा गोत्र ये है? तो वास्तविकता में यह है कि आज जिस प्रकार से भारत को आगे ले जाने का काम किया है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, वो दिखता हुआ अब दिख रहा है। आपने कहा कि 4 धाम में अव्यवस्थाएं, अगर अव्यवस्थाएं होती तो पिछली यात्रा में, उससे पिछली यात्रा में जो हुई थी उससे ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होती। पिछली यात्रा में हमारे 56 लाख आए थे, उससे पहले 48 लाख आए थे, और इस बार की यात्रा में वो सारे के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं। यशी जी, बड़ी गंभीरता के साथ आपके के न्यूज के दर्शकों को बताना चाहता हूं, और हमारी जो सरकार ने, और अभी तक जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी हुआ है 28 लाख का आंकड़ा पार करने वाला है। पिछले बार ये 20 लाख को भी क्रॉस नहीं कर पाया था। यही नहीं, आपने व्यवस्थाओं की बात करी। पहले दिन ही मुख्यमंत्री जी, जब हमारे श्री कपाट खुलते, केदारनाथ, मां यमुनोत्री के, मां गंगोत्री के और बाबा केदारनाथ के कपाट खुलते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी खुद वहां पर उपस्थित थे केदारनाथ में। उसके बाद राज्यपाल महोदय जी जाते हैं, उसके बाद प्रमुख सचिव जाती है, और उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने जब वहां का, और यही नहीं, पिछली बार की जब यात्रा संपन्न होती है उससे जो भी फीडबैक आते हैं, उसी के बाद हमारी चाहे बीकेटीसी की समिति हो, चाहे सरकार के पर्यटन धर्मस्व मंत्रालय का विभाग हो, या उससे जुड़े हुए चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे पशु विभाग, उन सभी ने बैठ के मीटिंगें करी, और उसके बाद ये तैयार किया गया कि इस बार की यात्राओं में क्या क्या कमी थी और अगली यात्रा में क्या फेस कर सकते हैं। इस बार हमने स्वास्थ्य विभाग में जो परिवर्तन भी लाया है, हमने 50 से अधिक ऐसे स्क्रीनिंग पॉइंट बनाए गए। उन स्क्रीनिंग पॉइंट के माध्यम से अभी तक, आज तक का डेटा यशी जी आपको बताता हूं, 1,20,000 के लगभग लोगों की हमने स्क्रीनिंग की है। उसमें ये भी हमने नेसेसरी किया है कि जिनकी 50 साल से अधिक उम्र है, उनकी स्क्रीनिंग करना बहुत जरूरी है। यही नहीं, हमने 26 से अधिक रिलीफ मेडिकल पोस्ट बनाई है, और आज की जब मैं आपकी बात करता हूं तो हमारे जो पुलिस महानिदेशक है वो जोशीमठ में है, और जो स्वास्थ्य महानिदेशक है वो आपके गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के रूट पर है। और यही नहीं, जो हमारे जो तीन उच्च अधिकारियों को नामित किया गया, वो अपने अपने क्षेत्रों में है, और पीडब्ल्यूडी विभाग की तमाम मशीनें उस जोन पर है जो स्लाइडिंग जोन्स है, और पशु विभाग के वो सभी डॉक्टर वहां पर उपलब्ध है जहां जहां हमारे खच्चर घोड़ा कंडी वालों की आवश्यकता है। हमने वो सभी व्यवस्थाएं करी है। यही नहीं, और मैं आपको बता भी देना चाहता हूं, अभी पूरे सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी करी, हमारी सरकार ने एडवाइजरी जारी करी। उनका कर्तव्य बनता है कि वो अपने लोगों को ये एडवाइजरी उन तक पहुंचाए, और हमारे जितने भी ये आ रहे हैं उनके लिए हमने कहा है कि आप हमारे प्राचीन मंदिर है, बहुत जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, या टूर और ट्रेवल्स के चक्कर में कोई बीच में आ जाता है, फ्रॉड करता है, उन पे भी लगातार कार्रवाई चल रही है। हमारी सरकार उनके लिए भी ये कह रही है कि हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे प्राचीन मंदिर है, वहां पे जाके आप उनके दर्शन करिए। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं, अभी तक जो रिकॉर्ड भी टूटा है केदारनाथ में, अभी रिकॉर्ड टूटा है कि जो 2019 में एक दिन में 36,000 के लगभग लोग दर्शनार्थी वहां पर आए थे दर्शन करने के लिए, वो रिकॉर्ड भी कल ध्वस्त हो गया। 37,480 से अधिक दर्शनार्थी कल वहां पर आए। निरंतर वो रिकॉर्ड टूटे जा रहे हैं, और हमारी व्यवस्थाएं लगातार बढ़ती जा रही है। हमारा पूरा ब्यूरो कैसी हो, चाहे जिला का हो, सत्यवीर चौहान जी वापस आएंगे, अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद अनिल थपलियाल जी का रुख करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए जो हासिल होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं चारधाम यात्रा में जिस तरीके से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं। यात्रा में भारी भीड़ के चलते सरकार ने 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। सरकार का ये फैसला चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। सरकार के फैसले से नाराज कई लोगों ने हरिद्वार में सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में डेरा डाल दिया है। यात्रा पंजीकरण रद्द होने से आक्रोशित यात्री बिना यात्रा पूरी किए जाने को तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि 300 से ज्यादा यात्री यहां फंसे हुए हैं।
बता दें कि धामी सरकार ने पहले 15 मई से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद किए, फिर 19 मई तक इसे रोक को बढ़ाया गया और अब सीधे 31 मई तक इस रोक को सरकार ने आगे बढ़ा दिया है। इसकी वजह से हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन खुलने का इंतजार कर रहे लोगों का इंतजार एक बार फिर बढ़ गया है। उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने एसओपी जारी की है। इसके तहत अब रात 8 बजे के बाद किसी भी वाहन को गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में नहीं जाने दिया जाएगा। चर्चा में इसी पर कर रहे हैं हमारे साथ सुनीता प्रकाश जी जुड़ चुकी है, कांग्रेस प्रवक्ता है। सुनीता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उससे पहले अनंत थपलियाल जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं चार धाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई गई है? देखिए सी जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का यह है कि इनके पास डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी और इतना बड़ा रजिस्ट्रेशन किया इन्होंने ऑफलाइन ऑनलाइन, और उसके बाद भी ये यात्रियों की व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर पाए। चार धाम यात्रा एक साथ खोलना, आज ये कोई इसी वर्ष जो है चार धाम यात्रा शुरू नहीं हुई है। चार धाम यात्रा दशकों से हो रही है। जब राज्य नहीं बना था तभी यात्रा होती थी, जब राज्य का गठन हुआ तब भी यात्रा होती थी। लेकिन ये क्या बात है कि आपने ऑनलाइन वो छोड़ करके ऑफलाइन कर दिया। ऑफलाइन में भी आपने तिथि बढ़ाई, अब 31 तक पहुंच गए। आप कह रहे हैं कि हमारा शासन प्रशासन लगा हुआ है। आपका शासन प्रशासन अगर लगा होता तो भीड़ में कई घायल ना होते, और दो चारों की मेरे ख्याल में वहां पे जो है वो मरे घटे भी हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं अगर होनी थी तो आपने इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को क्यों बुलाया है? आपको पहले अपनी व्यवस्था करनी चाहिए थी। आपको पता होना चाहिए था कि मैं कई बार कह भी चुका हूं कि 2013 16 जून 2013 का इतिहास भी आपको नहीं भूलना चाहिए। आप केवल आंकड़े बनाने में माहिर हैं, और अब डिबेट टीवी चर्चा में बैठते हैं तो आपको ये पता, एक्चुअली ग्राउंड की रिपोर्ट आपको भी पता नहीं है। आज निकले आपके डीजी और आपका राजेश सिंह जी, ब्यूरोक्रेसी आज निकले हैं आपके बाहर, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने थोड़ा सा प्रेशर बनाया होगा। स्थानीय जनता उनको सपोर्ट दे रही है, जबकि होना चाहिए था शासन प्रशासन की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए थी। अब आप ये बताइए कि आपके पास अगर ये व्यवस्था नहीं थी तो आपको चार धाम यात्रा एक साथ शुरू नहीं करनी चाहिए थी, और ऑनलाइन अगर रजिस्ट्रेशन आपको करना था तो आपको कैपेसिटी देख करके, तीर्थ स्थलों की कैपेसिटी को देख करके यात्रा शुरू करनी चाहिए थी। तीर्थ जहां केदारनाथ में जो है 10,000 यात्रियों की कैपेसिटी है, वहां पे आपने 20,000 का जत्था भेज दिया। गंगोत्री यमुनोत्री में 5,000 6,000 की यात्रियों की कैपेसिटी है खड़े होने की, वहां पे आपने 15-20,000 भेज दिए। आपने व्यवस्था की क्या है? एक संकरी रास्ता है, रोड जाम है, गर्मियों का दिन है, और इसके बाद हीट ये खत्म, गर्मी का मौसम होने के बाद। हाँ, कंटिन्यू करिए अनिल थपलियाल जी। ये खत्म होने, गर्मी खत्म होने के बाद उसके बाद सर्दियां, सॉरी अपना बरसात शुरू हो जाती है, और बरसात में इतनी बड़ी समस्या इनके पास आ जाती है कि लाइट हो जाता है, बारिश होता है, और फिर वो कैंप वगैरह लगते हैं। आपने इतने यात्रियों के लिए आप बार बार कहते हैं कि कितनी कैंप व्यवस्थाएं हैं। आप बताइए मेडिकल कैंप व्यवस्था क्या है, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था क्या है, उनके खान पान की व्यवस्था क्या है? आप कह रहे हैं कि हमने सब कुछ कर दिया है, जबकि पर्यटन तीर्थ स्थल, आपने, मुझे लगता है मुझे सुना नहीं। मैंने ध्यान से सुन लिया आपको, और आप मुझे भी सुने ध्यान से। मैं क्षेत्रीय दल का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, और आप राष्ट्रीय के बारे में मैंने आपको बताया है। या आप केवल भाषण देने आते हैं, किताब के पढ़े हुए। मेडिकल के आंकड़े दिए हैं। मेडिकल कैंप नहीं दिए, मेडिकल फर्जी आंकड़े हैं, ये सारे फर्जी आंकड़े हैं। आपके पास आंकड़े होते तो ये अनिल थपलियाल जी वापस आएंगे, रुकिए अनिल थपलियाल जी रुक जाइए, वापस आएंगे। सुनीता प्रकाश जी का रुक कर लेते पहले। सुनीता जी, क्या कुछ कहना चाहती हैं चार धाम यात्रा को लेकर? देखिए, ये आज की कोई नई बात तो नहीं है। चाहिए चार धाम यात्रा सालों से चली आ रही है, और दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रचंड बहुमत की सरकार होने के बाद भी आज हम इन्हीं मुद्दों के लिए जो है बहस कर रहे हैं या डिबेट पे बैठे हैं, जो नहीं होनी चाहिए थी। ये कम से तीर्थाटन कम और पर्यटन स्थल ज्यादा बन गया है, इसीलिए इतनी समस्याएं सामने आ रही हैं। देखिए, पहले के जमाने में लोग अपने घर पूरे का, जब एक व्यक्ति अपना घर परिवार सब व्यवस्थित कर तब वो यात्रा के लिए निकलता था।
और आज की डेट पे जो है आपने इसको तीर्थाटन की तो सूरत बिल्कुल बदल गई है। अभी पर्यटन स्थल के रूप में जो आपने इसको लोगों के सामने लाए हैं, तो ये तो और ये देखिए आप तैयारी आपकी पूरी नहीं होती, इतने लोगों को आप यहाँ पे निमंत्रण दे रहे हैं और अव्यवस्थाएं फैल रही हैं। ये हर साल इसमें डिबेट होती है, लेकिन सरकार को कहीं भी जो नहीं रखती है। हर बार वो जो है इसी तरह की अवस्थाएं सामने देखने के लिए मिलती है, जो अपने आप में बिल्कुल निंदनीय है। मैं कहना चाहूंगी कि पहले तो आप मेरे ख्याल से अब सरकार को चाहिए कि इसमें एक जो है आयु सीमा जरूर करे कि अब जो है ये हर कोई छोटे छोटे बच्चे लेकर के वहां पे जा रहे हैं और एक गंदगी का जो एक अंबार वहां पे खड़ा हो गया है। और कुछ आप शराब की बोतलें वहां देखने के लिए मिलेंगी, कचरा, गंदगी, ये सब चीजें। ये तीर्थ जो करने आते हैं, तीर्थ यात्रा करने आते हैं, वो इस तरह का माहौल नहीं देखे जाते हैं। ये सिर्फ जो पर्यटक जो है, जो सिर्फ वहाँ समय बिताने के लिए, छुट्टी गर्मी से जो परेशान है, तो ठंडे हवा घूमने के लिए जो आते हैं, उन्होंने जो इस पे कब्जा कर लिया है। इसलिए इतनी अवस्थाएं मेरे ख्याल से सामने आ रही हैं। सरकार को सबसे पहले इसमें आयु सीमा पर और एक निर्णय निर्धारित करे कि कितने लोगों को आपको वहां भेजना चाहिए, तब जाके, नहीं तो हमारा पहाड़ इतने दबाव नहीं सहन कर पाएगा। और जिस तरह की आपदा देख रहे हैं, हर बार आपदा आती है, एक नई आपदा को आप आमंत्रण दे रहे हैं। इतने लोगों को पहाड़ों में गर्मी के समय में जंगल धधक रहे हैं, पूरी तरह से कोई भी कहीं पे भी लोगों को सुविधा आपको नहीं आप दे पा रहे हैं। और फिर क्यों आप इन लोगों को यहाँ पे बुला रहे हैं? आप दूसरे क्यों नहीं पर्यटक स्थल चिन्हित करते हैं? क्यों इतना हमारा उत्तराखंड इतना खूबसूरत जगह है, आप दूसरी जगह पे आप एक ऐसा पर्यटक स्थल बनाएं जहां लोग आए और रह करके जाएं। तीर्थाटन को तीर्थ जो हमारे केदारनाथ, चार धाम यात्रा जिनको करनी है वो चार धाम यात्रा ही करने आएंगे ना, वो किसी और पर्यटन स्थल पर क्यों जाएंगे? नहीं मैम, ये ऐसा होगा तो जरूर देखिएगा आप इनको जो है नए। अरे हमारे पास इतनी नहीं तो उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के लिए बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, लोग आते हैं। नैनीताल हो गया, मसूरी हो गया, लोग जाते हैं ना। नहीं 2-3 साल में मोदी जी के आने के बाद में लोगों को बस तीर्थाटन से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ जाना है वहाँ पे और जा करके जो है तीर्थ, उनको कोई मतलब नहीं है। उसका मतलब आप सीधे क्रेडिट, यानी कि बीजेपी क्रेडिट ठीक ले रही है। अगर बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि हमारी वजह से यात्रा में संख्या बढ़ रही है, तो उसका मतलब ठीक बढ़ रही है, फिर तो वो क्रेडिट आप उनको दे रही है सीधे। जैसे मैंने आपको बोला है कि तीर्थाटन नहीं रह गया, ये पर्यटन स्थल बना दिया है लोगों ने, जो इस पहाड़ के लिए, गढ़वाल के लिए, हमारी जो इस मिट्टी के लिए बहुत ही हानिकारक है। इन्होंने नहीं बना, नहीं देखने के लिए मिलेंगे। इसके पीछे तो वो लोग भी जिम्मेदारी है जो ब्लॉगर्स है या ये जो लोग वीडियो बनाने, जो रील्स बनाने आते हैं, ये इनका तो इसमें मोदी जी जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? अब हर चीज का ठिकाना मोदी जी पे फोड़ देंगे क्या आप? मैं यहाँ पे सिर्फ जो सच्चाई है वो आपके सामने रख रही हूँ कि ये सच नहीं है सुनीता जी, ये सच नहीं है। ठीक है, इसका जवाब मैं इस पर कुलदीप जी आपसे भी बात करूंगी। फिलहाल सत्यवीर चौहान जी, यहाँ पर आपने तमाम अपने काम गिना दिए, आप जवाब दें उससे पहले मेरा सवाल सुन लीजिएगा। आपने जो तमाम चीजें यहाँ पर गिनवा दी, और मुझे ये बताएंगे कि ये जो रजिस्ट्रेशन बंद किए गए हैं और जो लोग ऋषिकेश हरिद्वार में पड़े हुए हैं और इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे कि इनको खोला जाएगा तो हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे, फिर हम दर्शन करने जाएंगे, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे खत्म हो गए क्योंकि वो वहां पर होटलों का किराया अब नहीं दे पा रहे, और कई लोग ऐसे हैं जो वहां पर खाने पीने के लिए को लेकर उनकी समस्याएं शुरू हो गई हैं। स्टेशन के बिना बैठे हैं, लोगों के पास पैसे खत्म हो गए। अब मैं बोलने लायक मेरे आपने छोड़ा ही कह रही हूँ कि इनको संख्या में जो है नियंत्रण करना पड़ेगा। और ये सत्यवीर जी से सवाल था मेरा वैसे सुनीता जी, चाहिए इनको। हाँ सत्यवीर जी नहीं बनाना चाहिए। बोलिए सत्यवीर। वैसे मैडम मुझे आपकी आवाज ना साफ नहीं आ रही, मैं साफ आपसे कह दूं, मैं कोशिश कर रही हूँ बोलने की। ठीक है, सुनीता जी की आवाज को फिक्स करने की कोशिश करिएगा और सत्यवीर जी अपनी बात को पूरा करिए। ऋषि जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने बड़ी लंबी फहरिस्त गिनाई, इन्होंने कहा सच्चाई सामने आ रही है। वास्तविकता में तो मैंने आपको पहले कुछ अंश भी बताए इनके कि सच्चाई कांग्रेस की क्या है, और कांग्रेस की सच्चाई आपने देखा भी। अब थोड़ा सा शांत हो जाइए। मैं थोड़ा सा काफी 10 मिनट तक आपको 10 मिनट तक आपको वो तो आपको बहुत लंबा समय तक शांत रहना है। मुझे लगता है दूरबीन से भी दिखाई दोगे। अब थोड़ा सुन लीजिए। हाँ यशी जी, वक्त लगातार बता रहा है कांग्रेस नहीं समझ रही है, तो उसमें मेरा काम नहीं है कि कांग्रेस को मैं समझाऊं। मुझे अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और जनता के बीच में जाकर समझाना है।
हाँ रुकिए, हाँ हम तो एक दिन को भी 10 साल के बराबर काउंट करते हैं, कांग्रेस 70 साल को भी 70 साल के बराबर काउंट नहीं करती है, वो कांग्रेस का सुनीता विषय जी है। हम मुद्दे से भटक रहे हैं, रुक जाइए। सत्यवीर जी आपसे जो सवाल पूछा गया है कृपया उस पर जवाब दीजिए। आपको पता है, आप सुन लीजिए, आप बीच बीच में ना बोल। बिल्कुल बिल्कुल देवर जी, हाँ यशी जी ने कहा कि सच्चाई सामने आ जाती है। सच्चाई में वास्तविकता कांग्रेस की है, वो चाहती है कि हर बार की तरह चारधाम की यात्रा में किस प्रकार से व्यवधान उत्पन्न हो। मगर मैं आपको बता देना चाहता हूं, उत्तराखंड सरकार बड़ी गंभीरता के साथ प्रत्येक जिसने रजिस्ट्रेशन किया है उसको धाम तक यात्रा कराना, उसके स्वास्थ्य की चिंता करना, उसके लिए पानी की चिंता करना, उसके लिए रहने की चिंता करना, उसके लिए भोजन की व्यवस्था करना, उसके स्वास्थ्य की चिंता करना। अभी तक जो आंकड़ा भी अभी आपने मुख्य सचिव को सुना भी, उन्होंने कहा कि 7 लाख से अधिक अभी तक धर्मानुरागियों ने दर्शन किए। आप एक जगह बता दीजिए कि किसी को खाने की दिक्कत हुई हो, किसी को रहने की दिक्कत हुई हो, किसी को स्वास्थ्य की दिक्कत हुई हो, या किसी को अन्य सुविधाएं जो उसकी आवश्यकता थी उसकी दिक्कत हुई हो। ये दिखाता है कि हमारी सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। जैसा कि एससी जी मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि हमने पिछले बार की यात्रा से जो अनुभव प्राप्त किए, उसके बाद बीकेटीसी और हमारी सरकार और धर्मस्व मंत्रालय और जो उससे जुड़े हुए मंत्रालय हैं, उन सभी ने काम किया। एक आपने प्रश्न उठाया यशी जी की, जो लोग आए हैं बिना रजिस्ट्रेशन के आए हैं, उनकी क्या व्यवस्था है। सरकार हर स्तर पर उनका भी ध्यान रख रही है। अगर हम ध्यान न रखते, यशी जी आपने कहा कि 13 तारीख को हमने ऑफलाइन कर दिया था, ऑफलाइन बंद कर दिया था। आज की डेट में मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूं तो 21 मई आज की डेट में हो गई है। अगर हमारी सरकार उनकी चिंता ना करती तो इस समय सुनीता जी होल्ड ऑन, सुनीता जी रुक जाए, 21 तारीख हो गई है, 21 तारीख तक वो यहाँ पर रह पाते। हमारी सरकार चिंता कर रही है। और एक ये विधर्मी जो पार्टी है कांग्रेस, उनकी स्थिति है मैंने आपको बताई है। और इनको केवल चारधाम में आज भी दिख रहा है तो दारू की बोतलें दिख रही है। आप देखिए कि इनकी मानसिकता, मुझे कभी कभी बड़ा खेद होता है इनकी कांग्रेस के प्रवक्ताओं पर, कांग्रेस के सुनीता जी एक नेताओं सेकंड पर। रुकिएगा, आपके बीच में इंटरप्ट करने से वो मुद्दे से भटक रहे हैं, वो फिर आप पर शुरू हो जाता है। रुक जाइए, रुकिए सुनीता जी होल्ड ऑन। सत्यवीर चौहान जी, ये कौन लोग हैं जिनको समस्याएं हो रही हैं? ये कौन लोग हैं जो ये बात कह रहे हैं कि खाना पीना नहीं मिल पा रहा है? ये कौन लोग हैं? ये कहां से आ रहे हैं? अब इनको कांग्रेस तो ले जाकर बैठा नहीं रही है ऋषिकेश हरिद्वार में। अगर आप व्यवस्थाएं कर रहे हैं, मैं मानती हूं कि बहुत ज्यादा संख्या में लोग मौजूद हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही होगी, बहुत सारे लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही होंगी, लेकिन उनको सुविधाएं मिले ये भी तो आप ही ध्यान रखेंगे ना। मैं यशी जी सुन ही नहीं पाया, बीच में लगातार बोल रहे, आपने क्या प्रश्न उठाया? आप ही बोल रहे सत्यवीर जी। सुनीता जी प्लीज। ये यशी जी आप रिपीट करोगे प्रश्न तो मैं आपका उत्तर दूंगा। मैं आपके उत्तर के लिए बैठा हूं कि आपके दर्शकों को पता चले और जो अन्य लोग हैं उनको भी पता चले कि किस पर यशी जी ने प्रश्न पूछा है उसका क्या सार्थक जवाब मिल रहा है। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि ये जो लोग बैठे हुए हैं, जो फंसे हुए लोग हैं, करीब 300 साढ़े 300 लोग, जो एक मोटे तौर पर आंकड़ा है, इनको समस्याएं हो रही हैं, इनको खाना पीना नहीं मिल पा रहा है, इनको रहने में समस्या हो रही है, जगह नहीं मिल पा रही है, तमाम चीजें। अब चूंकि आपने डेट बढ़ा दी है, अब ऐसे लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे होगा? अगर आप कह रहे हैं कि इनको व्यवस्थाएं मिल रही हैं, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि धरातल पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये सारी सुविधाएं जो आप मुहैया करा रहे हैं वो नहीं पहुंच पा रही हैं। मैं मंचा पर सवाल नहीं उठा रही हूँ, मैं धरातल पर जो काम हो रहा है मैं उस पर सवाल उठा रही हूँ। यशी जी मैं आपको फिर गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, और गंभीरता के साथ हमें बात करनी भी चाहिए क्योंकि हम सरकार में, हम सत्ता में हैं। इस समय हमारे नेतृत्व में ही चारधाम की यात्रा चल रही है। जितने भी जो दर्शन के लिए आए हैं और उत्तराखंड की चारधाम की यात्रा के लिए आए हैं, जो ऑफलाइन जिन्होंने अभी जो बिना रजिस्ट्रेशन के आए हैं, मैं फिर कहना चाहता हूं सरकार उनका प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रखे हुए है, उसकी जो आवश्यकता है उसको प्रोवाइड करा रही है। अगर कोई व्यक्ति रह गया है, आपके चैनल के माध्यम से हम तक उसकी सूचना मिलती है, हम उसको भी वो प्रोवाइड करेंगे, इसमें तो कोई विषय नहीं है। आपके तमाम रिपोर्टर्स होते हैं ग्राउंड पे, और कई लोग ऐसे होते हैं कि जो हमारे ट्रांजिट कैंप है उसमें नहीं होते, अन्य एक जगह होते हैं, अपनी व्यवस्थाओं के साथ होते हैं, तो उनकी हम तक अगर सूचनाएं मिलती है तो उसके माध्यम से, और ओपन भी है, शिकायत के लिए भी ओपन प्लेटफॉर्म है कि भैया, तो उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। ऐसा हमने किसी को नहीं कहा है कि उसको अपने प्रदेश वापस भेज दीजिए। हमने कहा है कि हमने अगर वो डेट को आगे भी बढ़ाया है, इसलिए बढ़ाया, हमने 13 से 21 तारीख हो गई, हमने किसी को ये नहीं कहा कि आप चले जाइए। हमने तो उनके लिए लगातार व्यवस्था कर रहे हैं, आप विकास नगर में हो, चाहे हरिद्वार में हो, चाहे ऋषिकेश में हो, तमाम क्षेत्रों में हम व्यवस्थाएं कर रहे हैं।
और हम यही कह रहे हैं कि अन्य जो हमारे प्राचीन जो मंदिर भी है वहां पर भी जाइए। जैसे हमारे पंच केदार है, उसमें सबसे प्रमुख हमारा जो केदारनाथ है वो सबसे प्रमुख है। उसके बाद हमारे 4 केदारनाथ होते, चाहे रुद्रेश्वर हो, चाहे मदमदेश्वर हो, चाहे तुंगनाथ हो, चाहे रुद्रनाथ हो, वो सारे मंदिर भी है, उनका भी दर्शन करिए। इसी श्रेणी में अनेक मंदिर है, उकी मठ है, काली मठ है, सब तमाम क्षेत्रों में है। तो उसके लिए तो सरकार ने मना नहीं किया, प्रतिबंध भी नहीं लगाया। इन क्षेत्रों में जाने के एक विषय और तक यशी जी बड़ा विषय उठाया कि यूपीडी की प्रवक्ता ने कहा कि वहां पर जैसे केदारनाथ में 10,000 की स्ट्रेंथ होगी। तो मान्यवर जी, मैं आपको बड़ी सच्चाई के साथ बताना चाहता हूं कि जब 2013 की आपदा आई थी तो चंद लोगों के वहां पर रुकने की व्यवस्था होती थी और दर्शन की व्यवस्था होती थी। यह आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शिता है कि जब वो वहां पर जाते हैं उस स्थिति को भांपते हैं। आज जिस प्रकार का पुनर्निर्माण का वहां कार्य चल रहा है और लगातार गतिमान है, तो आज वहां 10,000 एक साथ दर्शन कर सकते हैं, 10,000 लोग रुक भी सकते हैं। अब होल्ड ऑन प्लीज, अनिल थपलियाल जी। ठीक है सत्यवीर जी रुकिएगा, और भी लोग हैं हमारे पास। अनिल थपलियाल जी, 10,000 का आंकड़े को क्रॉस किया उन्होंने। ठीक है वापस आते हैं। अनिल थपलियाल जी, देखिए हमारे भाजपा के प्रवक्ता इतनी बढ़िया सफाई दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने अगर 37,000 लोगों की व्यवस्था की है तो ये तो प्रदेश के लिए एक शुभ संकेत है और हमारा अच्छा नाम जाएगा बाहर अन्य प्रदेशों में। आप ये बताइए, जो अभी एंकर महोदया ने पूछा है आपसे कि 300 श्रद्धालु वहां पे पड़े हुए हैं और बिस्तर लगा के 20 दिन से बैठे हुए हैं कि अब ये जाएंगे, ये जत्था वापस आएगा तो हमारा नंबर आएगा, तो इसके लिए क्या व्यवस्थाएं थी उसको हट करके आपने बात कर दी। वहां ये कर दिया, 37,000 का कर दिया, 35,000 का कर दिया। अरे भैया, मैं जो कह रहा हूं आपको क्या पता है, केवल मंदिर का निर्माण करने से वहां पे व्यवस्थाएं हो जाती हैं। आपने 3 संकट विपत्ति जो मुख्य संकट थी, उन संकटों के बावजूद भी यात्रा शुरू की, बहुत अच्छी बात है, हम शुभकामनाएं देते हैं आपको। लेकिन आप ये बताइए, उन संकटों से निपटने के लिए तो हाल तो वही है ना, घूम घाम के तो उसी मोड़ पे आए। जल संकट, वन अग्नि संकट और पांडा पुरोहितों का विरोध, इसके बावजूद भी आपने यात्रा शुरू की, चलो अच्छी बात है। लेकिन हमें पता था कि इसके परिणाम क्या होने वाले हैं। आपके ब्यूरोक्रेसी जो है आज निकल रहे हैं एसी से बाहर। मैं पुनः बोल रहा हूं, वो कहां थे? आप कह रहे हैं पूरा शासन लगा, प्रशासन लगा। 37,000 लोगों को संभालने के लिए 350 पुलिस कर्मी चाहिए। आपको जानकारी होना चाहिए, आपके पास 10 पुलिस वाले नहीं थे। किसी का पर्स खो रहा, किसी का पानी नहीं मिल रहा, किसी को खाना नहीं मिल रहा, किसी को मेडिकल कैंप नहीं है, किसी इस को प्रकार कुछ की नहीं बातें है। करते हैं। क्या बात कर रहे हो आप? आपको खुद ही पता नहीं है कि कितने लोग वहां पे श्रद्धालु दर्शन थोड़ा सा गंभीर होके चर्चा करिए ये न्यूज के बहुत सारे दर्शक हैं। वो लोग वापस गए, मुझे मालूम है, मैं भी मीडिया बैकग्राउंड रखता हूँ, मेरा भी मुझे मालूम है कि के न्यूज के दर्शक आपको सुन रहे हैं अच्छी तरह। विपक्ष का काम आपकी कमियां बताना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप विफल, आप पूर्ण रूप से आप विफल होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, वापस आते हैं। ठीक है अनिल थपलियाल जी, वापस आते हैं। कुलदीप राणा जी का रुख कर लेते हैं, उसके बाद वापस इस पर चर्चा करते हैं। कुलदीप जी, जैसे कि अभी यहाँ पर सुनीता प्रकाश जी कह रहे थे कि पर्यटन स्थल बना देने चाहिए कुछ अलग अलग स्थानों को, जिसकी वजह से लोग वहां पर भी जाएंगे तो भीड़ थोड़ी कम होगी। अब मुझे ये बताइए जरा, जो लोग 4 धाम यात्रा करने आते हैं वो तो यात्रा ही करेंगे, उनको पर्यटन स्थल, और ये कहाँ तक आप जायज मानते हैं कि तीर्थाटन जो है वो कहीं ना कहीं पर्यटन में तब्दील होता जा रहा है? वो अब 4 धाम यात्रा लोगों के लिए अब कहीं ना कहीं सेल्फी और वीडियो बनाने का एक तरीका हो गई। लेकिन जिस तरीके से बैन लगाया गया कि आप वीडियो नहीं बना सकते हैं, उसके बावजूद भी अगर लोग वहां पर पहुंच रहे हैं तो इसको कैसे देखते हैं? साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाली बात भी सुनीता प्रकाश जी ने कही, उस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगे मैं। देखिए ये बिल्कुल सही है कि अब ऐसा हो रहा है, उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है कि जो तीर्थाटन है वो धीरे धीरे पर्यटन में बदलता जा रहा है, क्योंकि इसकी शुरुआत भी उत्तराखंड से ही हुई। ये हमारी सरकारों ने पर्यटन और तीर्थाटन को मिलाकर के तीर्थ पर्यटन जब से कहना शुरू किया, उसके बाद चीजें इतनी बिगड़ती चली गई। ठीक, और जो मैसेज यहां से गया, देखिए उत्तराखंड में पर्यटन को लेकर के हमेशा सरकार कटघरे में रही, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो। ठीक है, और सरकारों ने तीर्थाटन और पर्यटन इन दोनों के अंतर को कभी स्पष्ट नहीं किया। उत्तराखंड में जो 4 धाम हैं, जिनमें प्रमुख गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ हैं, ये उत्तराखंड राज्य के 4 धाम हैं। भारत के 4 धामों में से एक धाम बद्रीनाथ धाम, बद्रिकाश्रम, वो उत्तराखंड में है। ठीक,
अब जब हम केदारनाथ धाम की बात करते हैं तो केदारनाथ धाम के भी 5 अलग अलग वो धाम हैं, जिनमें मदमहेश्वर भी है, रुद्रनाथ भी है, तुंगनाथ भी है, तमाम ये हैं। ठीक है। वहीं अगर हम बद्रीनाथ की बात करते हैं तो भविष्य बद्री है, जोशीमठ के पास नरसिंह मंदिर है, ये तमाम विष्णु के धाम हैं। ठीक। तो अगर हम इन तमाम सारी चीजों को देखें तो ये तीर्थ जो हमारा तीर्थाटन होना चाहिए था, इसको लेकर के राज्यों की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, राज्य सरकार का जो एडवर्टीजमेंट होना चाहिए था, ताकि लोग इन जगहों की तरफ भी मूव कर सकें। अब ये प्राचीन काल से ये धारणा भी बनी हुई है और ये एक यात्रा बना हुआ है कि भाई उत्तराखंड जाना है तो फिर गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी से दर्शन करके यात्रा पूर्ण होती है और अपना घर चले आओ। वो रूट भी बना हुआ है और सरकारों ने उसी अनुसार ट्रांसपोर्टेशन का रूट भी तय किया हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले तो सरकारों को चाहिए कि इस पर रणनीतिक रूप से इसको व्यवस्था करे और जब 6 माह यात्रा बंद रहती है तो अपने तमाम माध्यमों से जनता के बीच में ये संदेश जाए कि भाई तीर्थाटन के लिए उत्तराखंड में कितनी जगह हैं। आप देखिए कि आज मानसखंड कॉरिडोर की बात हो रही है। जब प्रधानमंत्री उत्तराखंड आए तब जाकर के मानसखंड कॉरिडोर की बात उठी, जागेश्वर धाम की बात उठी जो कुमाऊं मंडल में है। इससे पहले क्यों नहीं हुई? कभी किसी सरकार ने, ना भाजपा ने ना कांग्रेस ने, किसी ने इन चीजों की बात नहीं उठाई। ठीक है। जब प्रधानमंत्री ने वहां गए तब लोगों को चीजें के बारे में पता लगा। कैलाश यात्रा को लेकर के जब प्रधानमंत्री आए उसके बाद चीजें, तो ये किसकी को है? राज्य सरकारों ने अपनी तरफ से अपने तीर्थाटन को विकसित करने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए क्या प्रयास किए? कोई प्रयास नहीं थे। हालात हमारे सामने हैं। दूसरी चीज ये है कि उत्तराखंड, हिमाचल, जो हिमालयी राज्य हैं, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां तीर्थाटन और पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। ठीक है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम उत्तराखंड ऐसे राज्य में हैं जहां पर दोनों की अपार संभावनाएं हैं और ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा लाभकारी भी हो सकता है। लेकिन समस्याएं तभी आती हैं जब हमारे पास विजन ना हो। बिल्कुल। ठीक है कुलदीप जी, वापस आते हैं आपके पास। एक बात मैं और कहूंगा यसी जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। अभी मैं भाजपा प्रवक्ता की बात सुन रहा था। मैं भी भाजपा प्रवक्ता की बात सुन रहा था। उन्होंने कहा कि अभी रिकॉर्ड टूट गया है और एक दिन में 37,000 तीर्थ यात्रियों ने केदारनाथ में बाबा केदार के दर्शन किए। तो मैं उसको ऐसे कैलकुलेट कर रहा था कि भाई कितना टाइम उनको मिला होगा। तो मैंने कैलकुलेट करके देखा कि 1 सेकंड 1.36 सेकंड, मतलब 1.36 सेकंड में आपने बाबा केदार के दर्शन कर लिए। गजब है। क्या दर्शन हुए होंगे उस भीड़ में, उस धक्का मुक्की में उनको। नहीं, बिल्कुल। ये मतलब ये बड़े आश्चर्य की बात है कि हम इसे उपलब्धि बना रहे हैं। हाँ, सत्यवीर चौहान जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए एक सेकंड सत्यवीर जी, आप सवाल नहीं सुनते हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ क्योंकि अब हम डिबेट को खत्म करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये जरूर जानना चाहती हूँ कि आपको मानना पड़ेगा कि आपको ये जो 6 महीने का समय मिलता है ना, वो इसलिए ही मिलता है कि आप जरा ये जो अव्यवस्थाएं इस बार जब ये यात्रा खत्म होगी तो ये जो अव्यवस्थाएं हो रही है ना, इन पर आप चर्चा करें और इनको ठीक कैसे करें इस पर काम फोकस होना चाहिए। लेकिन फिर हम बिजी हो जाते हैं विदेश दौरों पर, फिर हम चले जाते हैं चुनावी प्रचार पे, हमें समय ही नहीं मिलता कि हम उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा को व्यवस्थित करने पर अपना फोकस कर सकें। तो आप माने या ना माने, अव्यवस्थाएं हैं और इनको सुधारना आपकी ही जिम्मेदारी है। अपनी बात को पूरा करिए। यशी जी, मैं आपको पहले ही बताया कि पिछली बार की जब यात्रा संपन्न हुई थी उसके बाद हमने तमाम कार्य किए और जिसको आप कह रहे हैं कि भाई ये अव्यवस्थाएं हो रही है, ये हो रही है, मैं इसको सफलता मानता हूं। जिस प्रकार से यहाँ पर इस समय में यात्री आ रहे हैं दर्शन के लिए, और एक कुलदीप जी ने कहा कि भाई 37,480 के लगभग केदारनाथ में पिछले कल जो सोमवार को जो दर्शनार्थी आए उन्होंने 1 सेकंड में दर्शन किए होंगे। सफलता पूर्वक उनको वहां तक ले जाना, उसके बाद उनकी दर्शन की व्यवस्थाएं करना, उसके बाद इस प्रकार के प्रश्न खड़े करना, मुझे को लगता है कि ये कोई सभ्य समाज में इस प्रकार की का चलन नहीं होना चाहिए कि उनको वहां 37,480 लोगों को दर्शन कराए, वहां 300 लोगों पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि भाई 300 लोग वहां पर है कि उनको दर्शन नहीं कराए जा रहे। यहाँ 37,480 लोगों को एक दिन में दर्शन
कराए जा रहे हैं। और मैं आपको ही बता दूं, आपने कहा कि जो 6 महीने जी का यात्रा नहीं वॉल्यूम होती खोलिए, उस पर प्लीज। सरकार क्यों नहीं संज्ञान लेती? सरकार ने इस पे संज्ञान लिया और भाजपा सरकार तय ने इस पे करेगी। एडवर्टाइजमेंट भी। और एक विषय मैं बता अगर देता हम हूं, जो सवाल कहा खड़े कि कर आदरणीय रहे प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी तो जो क्या हम आदि अपराध कैलाश कर रहे बागेश्वर हैं धाम या हम में अपराधी हैं? की चर्चा होने लगी, ये तो मैं भाजपा बड़ी तय गंभीरता करेगी। के साथ बताना चाहता हूं, आदरणीय भाजपा तय मुख्यमंत्री जी ने करेगी, प्रधानमंत्री समाज जी में को मानक। न्योता दिया था, उस न्योता को पीएमओ ने स्वीकार करा। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जो जी आए, काम उसके बाद आपके उन्होंने जिस जो प्रकार से काम कहा आपके कि कटघरे में उत्तराखंड है, जिस प्रकार से उनकी केदारखंड उनकी वाला तरफ क्षेत्र, आपका गढ़वाल ध्यान का क्षेत्र, खींचना, जिस प्रकार क्या से ये गलत धार्मिक लोकतंत्र क्षेत्र में है, गलत उसी है? प्रकार से आपके कुमाऊं क्षेत्र में भी बड़े बड़े हैं। यही नहीं, मानसरोवर की सत्यवीर यात्रा जी, के लिए धारा भी हम- प्रवाह बोलने से कुछ काम नहीं गंगोत्री चलेगा, यमुनोत्री क्षेत्र में कितने व्यवस्थाओं लोग पर मर बात गए कर हैं, लीजिए। ये उपलब्धि है क्या? मैं केशी जी आपको कहा कि हमारी सफलता है कि इतने दर्शनार्थी या उत्तराखंड में आ रहे हैं। कांग्रेस के समय का अगर आंकड़ा उठा के देख लीजिए, चंद अरे आते थे। सर, आप इससे ही नहीं उबर पा रहे हैं। मुझे तो लग रहा है ये बीजेपी इसी में खुश हुई जा रही है कि 2 लाख दर्शनार्थी आ गए, 10 लाख लोग आ गए। अरे सर, उनको व्यवस्था क्या मिल रही है, ये सवाल है। सवाल ये है ही नहीं कि आपकी यात्रा में लोग कब। और अभी जैसे कि यहाँ पर अभी कुलदीप जी ने कहा कि आप टूरिज्म पर बात नहीं कर रहे, आपने सिर्फ केदारनाथ बद्रीनाथ की बात कर ली, गंगोत्री यमुनोत्री की बात कर ली। बाकी के जो लोग, बाकी के जो दर्शन के स्थान है, वहां के लिए आप क्या कर रहे हैं? वहां का टूरिज्म क्या, वहां पर लोग जाएंगे तो शायद भीड़ कंट्रोल हो, जैसा कि अभी यहाँ पर सुनीता प्रकाश जी ने कहा और कुलदीप जी ने कहा। सुनीता जी अपनी बात को फटाफट पूरा करिएगा, उसके बाद सत्यवीर जी देखिए मैं कहना चाहूंगी कि सरकार माने ना माने, लेकिन ये व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं। तो आप लोगों को आमंत्रण दे रहे हैं, लेकिन उनको व्यवस्था देने में आप बिल्कुल नाकाम है। मेरे ख्याल से आप देखिएगा कि आप विदेश में जाके देखिए, हर कंट्री के लोग आते हैं, कितनी अच्छी व्यवस्था उनको मिलती है। कब हमारा भारत ऐसा होगा? केदारनाथ में भी आ रहे हैं, जो गुफा बुक हुई है, इस बार को मदद करनी चाहिए। जैसे कि महिला थी जिसने उस गुफा को ध्यान होगा, जरा थोड़ा धरातल पे देखा करो। बोलने से आपका नहीं हो जाएगा, जनता देख रही है। सत्यवीर जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा। आप यात्री आ रहे हैं, वो आपकी सुव्यवस्थाओं को बता रहे हैं, आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। मैं नहीं, कांग्रेस नहीं बोल रही है, इसलिए आप कृपया करके सुने। आपको हम लोग सिर्फ आपको सुझाव देना भी बिल्कुल बंद कर दिया क्या? आप क्या चाहते हैं, विपक्ष का मुंह बंद करना? आपको जो है व्यवस्थाएं मुहैया करानी पड़ेंगी, जिससे कि आप लोगों को परेशानी हो रही है। हमारी यात्री, चलिए ठीक है, हमने कोविड जैसी वैश्विक महामारी में व्यवस्थाएं दी है। सुनीता जी, कोविड जैसी महामारी में भी हमने व्यवस्थाएं दी है। जैसे आदि अनंत कालों से चारधाम यात्रा चली आ रही, वैसे ही एक रीजन बन गया आपके लिए आदि अनंत कालों तक। कोरोना का रोना खत्म नहीं होगा। साल 10 साल 20 साल बाद भी हम कहेंगे कि तब कोरोना आया था 2020 में, उसकी वजह से ये हुआ और अभी तक हम उसका दर्द झेल रहे हैं। कोरोना का रोना आपका खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है सत्यवीर जी, माफी चाहूंगी, वक्त की कमी है। हालांकि व्यवस्थाएं जितनी जल्दी सुधरे उतना जनता के लिए काफी बेहतर है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे चारधाम यात्रा को लेकर, जहां अव्यवस्थाएं हो रही हैं और लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। जहां एक और जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है उनको पहले बंद किया गया था, फिर उसको आगे बढ़ाया गया और अब ये 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। तो जो लोग हरिद्वार और ऋषिकेश में मौजूद है, उनको कहीं ना कहीं तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।